नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड, बीएलएड एंड डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। इसमें विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य टॉपिक को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि लेसन प्लान के कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। क्योंकि मैं पिछली बार भी 2-3 प्लान डाल चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत हर्बार्ट एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर आधारित लेसन प्लान बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्रैक्टिस इन टीचिंग किया जाता है। तो ये मेरा प्लान भी हर्बार्ट एंड ब्लूम के ऊपर ही आधारित है। तो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा पाठ योजना। पाठ योजना, जिस नंबर का जो पाठ योजना होगी वो नंबर यहाँ पर डाल दिया जाएगा। फिर उसके नीचे आएगा ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री में सबसे ऊपर दिनांक, जिस डेट को आपको लेसन प्लान पढ़ाना है वो डेट आप डाल देंगे यहाँ पर। जिस क्लास का होगा, जिस कक्षा का होगा वो कक्षा आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर विषय, जिस विषय का आप प्लान बना रहे हैं, यहाँ पर चूँकि विज्ञान है तो विज्ञान डाला गया है। फिर प्रकरण, जिस टॉपिक को आप लेकर लेसन प्लान बना रहे हैं वो प्रकरण डाल दिया जाएगा और टॉपिक डालने के बाद अंडरलाइन कर दिया जाएगा। कोशिश ये की जाती है कि जो टॉपिक हो छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो, जिससे कि आपको लिखने में सहूलियत रहे, और उसको लिख के फिर आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर चक्र, जिस चक्र में आपको ये लेसन प्लान पढ़ाना है वो चक्र डाल देंगे। फिर अवधि, ड्यूरेशन, जितने मिनट को आपको पढ़ाने के लिए टाइम पीरियड अलॉट किया गया है वो टाइम पीरियड आप उतना डाल देंगे। आपका यहाँ पर 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो या 25 मिनट का हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ड्यूरेशन डालेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 30 मिनट का ही होना चाहिए। जनरली 30 मिनट का होता है सारे स्कूल्स में, तो 30 मिनट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं। फिर आएगा सामान्य उद्देश्य। आपको मालूम है कि सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव विषय से संबंधित होता है, और विषय चूँकि आप 20 लेसन प्लान आपको पढ़ाना है तो आपके सामान्य उद्देश्य वही रहेंगे, बार बार बदलेंगे नहीं। हाँ, अगर क्लास चेंज होता है तो सामान्य उद्देश्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको उससे यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि सामान्य उद्देश्य जो लिखा जाएगा वो वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित कराना। आप इसमें 1-2 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 5 ही रखें। आपको लगे कि इसमें और भी सामान्य उद्देश्य हम बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक से रिलेटेड होता है और टॉपिक आपका हर प्लान में बदलता रहता है, तो आपके विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहेंगे और इसको फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। इसको हम लोग राइटिंग ऑब्जेक्टिव बिहेवियर टर्म्स में भी लिखते हैं या कहते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे, हम चाहेंगे कि छात्र को पढ़ाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन भी उसी तरीके का हो, तो हमारा प्लान भी उसी तरीके से बनता है। यहाँ पर हम कॉग्निटिव के 3 पार्ट लेके चलते हैं: एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो यहाँ पर देखते हैं हम ज्ञानात्मक का पहला पॉइंट लिखा हुआ है छात्र पेड़ पौधों के भागों को पहचान सकेंगे, आइडेंटिफाई। दूसरा है छात्र पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बता सकेंगे। तो इसके आप और भी एक्शन वर्ब हैं, आप उनका यूज़ करके के भी ज्ञानात्मक में टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर आएगा बोधात्मक। बोधात्मक में पहला है छात्र पौधे के विभिन्न भागों में अंतर कर सकेंगे।
दूसरा है छात्र पौधे के विभिन्न भागों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक या प्रयोगात्मक में लिखा जाएगा छात्र विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों एवं फलों के नामों की सूची बना सकेंगे। और दूसरा है छात्र पौधे का नामांकित चित्र बना सकेंगे। तो इस तरीके से आप उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको पिछले प्लान में भी मैं बता चुका हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको डस्टर, चॉक, पॉइंटर, रोलर बोर्ड नहीं लिखना होता। इसमें जो आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे सिर्फ वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखा गया है पौधे व उसके भागों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, फूल का वास्तविक चित्र या वास्तविक रूप से फूल ले जाके दिखाया जाएगा, वास्तविक रूप से पत्ती दिखाई जाएगी, वास्तविक रूप से पौधा दिखाया जा सकता है। गमले को एक गमला ले जाके आप उसके सारे चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से उसको लाइव ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। फिर आएगा पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज। इसमें जो बच्चे के पास पहले से जानकारी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड या उसके पहले का, वो यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है छात्र पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आ जाएगा प्रस्तावना में पहले क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर क्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में पहले प्रश्न पूछा जाएगा, फिर इसका उत्तर। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कहानी के द्वारा भी टॉपिक निकलवा सकते हैं, आप टीचिंग एड के द्वारा भी निकलवा सकते हैं और प्रश्न पूछकर भी आप टॉपिक निकलवा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी के अनुसार ही आप प्रश्न पूछेंगे और उससे टॉपिक तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है हम बगीचे में क्या लगाते हैं। हम बगीचे में पौधे व पेड़ लगाते हैं, या पौधे ही आएगा यहाँ पर, पेड़ तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग छोटे पौधे ही लगाते हैं। फिर उसके बाद से दूसरा प्रश्न है हम पेड़ पौधों के कौन कौन सी वस्तु प्राप्त होती है। हमें पेड़ पौधों से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल आदि प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद से प्रश्न पूछकर यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो गया है, या संभावित उत्तर भी हो सकता था। फिर उसके बाद से आएगा उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। और यहाँ पर जो संभावित उत्तर हो सकता है या जो समस्यात्मक प्रश्न है इसका उत्तर लिख के फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और फिर आ जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं या 5 कॉलम में। पहला हो जाएगा टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। दूसरा हो जाएगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, यानी कि जो आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देंगे। फिर छात्र क्रिया, फिर प्रविधि या तकनीकी, यहाँ पर विधि और प्रविधि लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा तकनीकी। ठीक, तो तकनीकी या प्रविधि, और लास्ट में हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। फिर जो आप टॉपिक लिए हैं उसको आप छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट में चेंज करेंगे। और पहला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर पौधे के विभिन्न भाग, और उसमें आप पहला प्रश्न पूछेंगे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, उसका उत्तर आएगा। और फिर आप यहाँ पर कथन लिख देंगे और कथन आपका हो जाएगा। तो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर स्टूडेंट देगा, वहाँ पर आप टेक्निक में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि। फिर यहाँ पर कथन, और कथन में जो आपने कथन यहाँ पर दिया है वो पूरा कथन आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, वो आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा प्रविधि और तकनीक में व्याख्यान एवं प्रदर्शन प्रविधि, और जो चीज़ आप यहाँ दिखाने वाले हैं उसका मिनिएचर भी आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य में जो आपको लगता है कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ लिख सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड पर बढ़ाते समय आपको लिखना भी पड़ेगा। फिर इस तरीके से आपका ये पहले का टीचिंग पॉइंट का स्टेटमेंट हो गया। फिर है जड़ दूसरा टीचिंग पॉइंट है। फिर उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया हम लोग सलाद में क्या क्या खाते हैं। हम लोग सलाद में गाजर, मूली, प्याज, फल खाते हैं, और एक तरीके से जड़ है। तो फिर इसका यहाँ पर कथन दे दिया जाएगा, और कथन में जो भी जड़ के प्रकार हैं या जड़ किस तरीके की होती है
वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा, यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आप व्याख्यान कर रहे हैं तो व्याख्यान और दिखा भी रहे हैं तो किस चित्र है, तो यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन प्रविधि, यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाएगा तना। फिर उससे जरूरी नहीं कि हर बार आप प्रश्न पूछें, सीधे चार्ट दिखाकर यहाँ पर समझाना आप शुरू कर सकते हैं और जो टीचिंग एड है वो आप यहाँ पर उसका मिनिएचर लगा देंगे और यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हो जाएगा। जो आप चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पत्ती, और पत्ती से संबंधित फिर एक प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आया। फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर यहाँ पर कथन हो जाएगा, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, ये पूरा कथन है। फिर यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे। फिर यहाँ व्याख्यान एवं प्रदर्शन प्रविधि, यहाँ पर मिनिएचर लगाया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम उसको दिखाकर उन्हें समझाएंगे भी और यहाँ जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो लिख दिया गया। फिर फूल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आया, वहाँ पर लिख दिया गया। तो इस तरीके से आप, और ये उसके बारे में पूरा कथन है। फिर फल से संबंधित प्रश्न पूछा गया और उससे उत्तर आया और उत्तर से फिर आगे और फिर ये चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख दी जाएंगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लेसन प्लान आप बना रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि आधे घंटे में आप कितना पढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके टीचिंग पॉइंट लेंगे और टीचिंग पॉइंट जब स्टार्ट करना होगा तो उनको आप प्रीवियस नॉलेज से एक प्रश्न पूछेंगे और फिर उसे जोड़ते हुए आप अपने स्टेटमेंट देंगे। अगर आप कहीं प्रश्न नहीं बनता है तो आप टीचिंग एड दिखाकर भी डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर सकते हैं या टीचिंग एड से ही एक दो प्रश्न पूछ के आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बहुत लंबा स्टेटमेंट छात्रों के लिए ना हो जाए, जिससे कि बच्चों ही लगातार सुनते सुनते बोर होने लगे या निरसता उनमें आने लगे। तो अब आपको क्या करना होगा, जब आप इतना पूरा पढ़ा लेंगे तो उसके बाद से आपको बोध प्रश्न करना होगा। पिछली बार जो मैंने प्लान बताया था उसमें आपको बताया था कि आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप श्यामपट्ट पढ़ाते पढ़ाते श्यामपट्ट कार्य को इस तरीके से व्यवस्थित करिए कि आपका श्यामपट्ट सारांश विकसित हो जाए, या फिर आप बोध प्रश्न पूछकर श्यामपट्ट सारांश विकसित करिए। तो जो आपने पीछे पढ़ा रखा है अब उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने होंगे और उनके जब आंसर आएंगे तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरीके से लिखेंगे कि उनका उत्तर आ जाए और एक वो मीनिंगफुल के रूप में से आपका श्यामपट्ट सारांश विकसित हो जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर पाया जाता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य, और यहाँ पर लिखा है जड़, तो इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जड़ क्या। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरीके से जिससे कि समझ में आ जाए कि जड़ क्या है, पौधे का जमीन के अंदर का भाग। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा, पौधे के ज़मीन के अंदर का भाग डैश जड़, तब उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर यही है, क्योंकि स्टूडेंट कॉपी पर ले जाकर यही लिखेगा। ठीक है। फिर दूसरा है, सामान्यतः पत्तियों का रंग कैसा होता है। पत्तियों का रंग हरा, ये देखिए ठीक है। फिर तीसरा है, पौधों का भोजन बनाने का कारखाना किसे कहा जाता है। अब यहाँ पत्तियों का लिखा है तो अब इससे आप बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि पत्तियों का क्या, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पौधों के भोजन बनाने का कारखाना पत्तियों। ठीक है। फिर उसी तरीके से चौथा है, फूल विकसित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ फल लिखा है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा पूरा कि फूल विकसित होने के बाद फल बनता है। और फिर बीज का भी उसी तरीके से लिखना होगा, यानी कि जब छात्र प्रश्न का उत्तर दे तो आपको जब श्यामपट्ट सारांश लिखना हो तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि छात्र जब उसको कॉपी पर लिखकर घर ले जाएं तो उनको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ कही गई है, क्योंकि प्रश्न तो बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ लिखेगा ये श्यामपट्ट सारांश। तो इस तरीके का आपको श्यामपट्ट सारांश हो कि वो अर्थपूर्ण लगे। अर्थपूर्ण अगर नहीं है तो फिर श्यामपट्ट सारांश का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ गलती हुई है वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। तो ये श्यामपट्ट सारांश भी हो जाएगा और ऊपर आपको पहले लिख देना होगा
कि श्यामपट्ट सारांश बोध प्रश्नों के आधार पर विकसित किया जाएगा। जो मैंने पहले लेसन प्लान एक लिया था उसमें लिखा था श्यामपट्ट सारांश पाठ विकास के साथ साथ किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप प्लान किस तरीके का बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों तरीके का बना सकते हैं, कभी कभी होता है कि जब आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आप बहुत प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं और आप श्यामपट्ट कार्य इस तरीके कर रहे हैं कि श्यामपट्ट सारांश आपका विकसित हो जा रहा है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका लेखन एवं निरीक्षण कार्य। आपने श्यामपट्ट सारांश जो विकसित किया है ब्लैक बोर्ड पर, वो बच्चों से कहेंगे कि इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के रूप में कक्ष का घूम कर निरीक्षण करेंगे। तो आप निरीक्षण करिए और जब बच्चे उस लिख लें कॉपी पे, तो आप श्यामपट्ट सारांश को रब कर दीजिए, साफ कर दीजिए और फिर उसके बाद से आप उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के लिए आप उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकते हैं, सही मिलान करवा सकते हैं, जो गलत है उसको गलत का या सही गलत का निशान लगवा सकते हैं, मैचिंग का करवा सकते हैं। तो इस तरीके के आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब आपको क्लास में पूछना होगा तो क्लास में पूछने के लिए आपको इसको रोलर बोर्ड पर लिख कर ले जाना होगा और वहाँ पर यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया है, ये ठीक है, लेकिन जब आप रोलर बोर्ड पर लिख के ले जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और जब स्टूडेंट से प्रश्न पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे, जड़ें डैश के अंदर विकसित होती हैं। अब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, जो आपको लगेगा उसको आप बुलाकर आप उसको यहाँ से भरवा सकते हैं। पहले उत्तर पूछ लीजिए और फिर लाके यहाँ पर भरवा दीजिए, तो ये आपका फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर दूसरा है पतली जड़ों को डैश कहते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा बताएगा और आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको फिर ये हटा के फिर उनको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में कोशिश करिए कि लिखने वाला काम या चित्र बनाने वाला काम दीजिए और उसको देने के बाद आपका लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये लेसन प्लान बनाना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। हम आपके सामने और भी 1-2 लेसन प्लान लेकर उपस्थित होंगे, जिससे कि आपको सारे लेसन प्लान के सारे फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएं और आप लेसन प्लान ठीक से बनाना सीख लें। क्योंकि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लेसन प्लान बनाना और प्रैक्टिस इन टीचिंग। तो आपको ये बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे रेगुलर टीचर के रूप में भी, तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।